नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं गुजारे भत्ते के बारे में। आप सभी ने सुना होगा कि जब भी एलिमनी की बात आती है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमें सीधा माइंड में आता है कि जो एलिमनी होगी वो दी जाएगी हमारे हस्बैंड के द्वारा, यानी कि जिससे आप डाइवोर्स ले रहे होगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर आप एलिमनी अपने ससुर से भी मांग सकती हैं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या नियम, कायदे और प्रावधान है। और यहाँ पर कोर्ट के द्वारा कह दिया गया है कि एलिमनी जो है वो महिलाएं अपने ससुर से भी मांग सकती हैं और वो उसकी पूरी तरीके से हकदार होती हैं, लेकिन इनकी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं। अब ये विशेष परिस्थितियां क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। न्यूज है आपकी, तलाक होने के बाद कि अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती हैं महिलाएं, ये हैं इसके नियम। हम सभी ये जानते हैं कि पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो सबसे कम डाइवोर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। ड्यू टू हमारी जो संस्कृति है, हम अपने रिलीजियस वैल्यूज को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। हमारे लिए सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है एंड वी आर इनफ गुड कि हम रिश्ते निभा सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज लाइक अ ऐसी कल्चरल कंट्री है जहां पर रिश्ते जो हैं वो धर्म के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर इंडिविजुअल फ्रीडम ना भी हो तो भी लोग अपने रिश्ते कैरी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे कम तलाक देखे जाते हैं। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में हमें इन तलाक के केसेस में एक ह्यूज अमाउंट में वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो 100 शादियों में से सिर्फ एक शादी तलाक के अंजाम तक पहुंचती है। पहली बात, पिछले कुछ समय में देखा जाए तो इन मामलों में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा हुई है। अब इसके पीछे के लोग बहुत ज्यादा कारण बता रहे हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछूंगी जो मोस्ट ऑफ द डाइवोर्स हो रहे हैं इसके पीछे के क्या मेन रीजंस हो जाते हैं, आपको भी पता होगा। आप भी सोसाइटी में रह रहे हो, सामाजिक चीजें आप देख रहे हो, आपके घर में रिलेटिव में कभी ना कभी ऐसी कोई चीजें हुई होंगी। देन यू नो कि कभी कभी जो लड़की होती है वो गलत होती है और कभी कभी जो लड़के के साइड होते हैं वो गलत है। लेकिन मेन रीजन क्या होता है डाइवोर्स का, आपके अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा। क्योंकि मैनी आर्टिकल्स जब मैंने पढ़े और देखे तो वहां पर मैंने देखा कि उनमें से एक बड़ा रीजन, लाइक बड़ा तो नहीं मैं कह सकती हूँ, हाँ एक रीजन उनमें से ये था कि लिखा हुआ था डायरेक्टली कि महिलाएं अब ज्यादा पढ़ लिख गई हैं, समझदार हो गई हैं, अपने अधिकारों के बारे में जान गई हैं, तो अब वो ऐसे अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि वो इसमें क्यों रहेंगी। तो इस वजह से भी आपके डाइवोर्स हो रहे हैं। बट दिस इज अ गुड रीजन ना कि हमें आपको पता है कि आपके क्या अधिकार हैं और आप उनको कैसे आगे कैरी ऑन करके रख सकते हो। बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लोग अब इम्पेशेंट भी हो गए हैं, बहुत टाइम नहीं देना चाहते हैं रिश्तों में, इस वजह से भी ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। खैर, ये तो रही डाइवोर्स की बातें। आगे आते हैं, तलाक के बाद कोई महिला विशेष परिस्थिति यदि उत्पन्न होती है तो अपने ससुर से भी गुजारा भत्ता मांग सकती है। हालांकि इसके लिए आपकी कुछ शर्तें कोर्ट के द्वारा बनाई गई हैं। वो क्या है? वो ये है कि उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही महिला अपने ससुर से गुजारा भत्ता मांग सकती है। सबसे पहले कि ससुर के पास पर्याप्त संपत्ति होनी चाहिए। अगर वो आपको मंथली एक्सपेंस दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनके पास भी तो पैसा होना चाहिए आपको देने के लिए। अगर ससुर के पास पर्याप्त संपत्ति है और सेकंड, महिला ने दूसरी शादी नहीं की है, तभी आपको ससुर के द्वारा गुजारा भत्ता मिलेगा। एंड दीज आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर आप क्लेम कर सकते हो आपके इन लॉज से गुजारा भत्ता के लिए। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। पहला है कि ससुर के पास संपत्ति हो और दूसरा है कि आपने दूसरी शादी ना करी हो। क्या है गुजारा भत्ता, जिसको हम एलिमनी कहते हैं? तो जब पति पत्नी तलाक लेते हैं तो कोर्ट पति से पत्नी के भरण पोषण के लिए भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, जिसे हम एलिमनी कहते हैं। इसको लेकर के बहुत ज्यादा आज के समय में कॉन्ट्रोडिक्टरी जो थॉट्स हैं वो आते रहते हैं। मेनी पीपल आर से कि महिलाएं इसका बहुत गलत तरीके से यूज कर रही हैं। जब हमने अतुल सुभाष का केस देखा तो बहुत ज्यादा चर्चा में आया कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सेम टाइम हमने एक और केस देख लिया जहां पर एक महिला को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया शादी के दूसरे ही दिन, क्योंकि उसके फादर से वो डाउरी की डिमांड कर रहे थे और वो नहीं दी जा रही थी। तो दोनों ही हमें जो पक्ष हैं वो बैलेंस में लेकर के चलने, कई बार झूठे केसेस भी लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी दिक्कतें होती। तो इसमें हमें कुछ सुधार की आवश्यकता थी जो गवर्नमेंट कर भी रही है। एलिमनी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत दी जाती है। अब ये क्या होता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955? चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये कहता है कि यदि
आपने किसी महिला के साथ शादी करी है, उसके बाद आपके आपसी संबंध अच्छे नहीं चलते हैं और उसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर आप उसके ऊपर कोई इस तरीके से उसको प्रताड़ित कर रहे हो दहेज से, तो वो तो केस अलग लगेगा। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तब भी आपको गुजारा भत्ता उसे देना ही पड़ेगा। तलाक ले रहे हो तो भी आपको यहाँ पर जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा एज एलिमनी, उसके खर्चे के लिए। अगर उसका बच्चा है तो उसके पढ़ाई के लिए आप पैसा दोगे, उसके स्वास्थ्य के लिए आप पैसा दोगे, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, चाहे महिला जॉब कर रही हो चाहे वो जॉब नहीं कर रही हो, लेकिन आपको ये पैसा क्या है, पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये चीज आ जाती है। तलाक के बाद क्या करना है, आपको अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देना है। वाइफ एंड आपका जो चाइल्ड है उसको आपको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये चीज इसमें मेंशन करी गई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे ये भी बताया गया है कि कब गुजारा भत्ता आपको नहीं देना है। गुजारा भत्ता आपको तब नहीं देना है जब आप ये साबित कर दो कोर्ट में और ऐसा हो कि आपकी पत्नी का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है, आपकी पत्नी के किसी और पति के साथ संबंध थे वो अच्छे नहीं है, तब आपको गुजारा भत्ता नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका उसके साथ चाइल्ड है तो आपको बच्चे के भरण पोषण के लिए बच्चे को जरूर कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ताकि वो फ्यूचर में अपना जो फ्यूचर है उसको सिक्योर कर सके। अभी ये हिंदू मैरिज एक्ट यहाँ पर आ गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें भरण पोषण अधिनियम जो हमारा हो जाता है, इसके तहत भरण पोषण अधिनियम सिर्फ हमारी वाइफ और बच्चे के लिए नहीं होता है। भरण पोषण अधिनियम इसके तहत जो आता है, इसमें होता है कि आप अपने माता पिता, ठीक है, जो आपके आश्रित हैं जितने, उनको आप क्या करोगे, पैसा दोगे, गुजारा भत्ता कुछ आप प्रदान करोगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओगे। जहां पर हम कहते हैं ना, तो उसके तहत जो भरण पोषण हमारा कानून हो जाता है, जो इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से संबंधित है, वहां पर अगर आप अपने माता पिता को रहने के लिए खाने के लिए पैसा नहीं दे रहे हो तो वो भी कोर्ट में जा सकते हैं और आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि ये हमें भरण पोषण कानून अधिनियम के तहत हमें पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तो इनके नाम कर दी। अब हम जाएं कहाँ, क्योंकि कई बार ये केसेस भी देखने को मिलती है, इसलिए हमें ओल्ड एज होम है वो हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी इसमें कंसीडर करी जाती हैं। इसमें आपके माता पिता, अगर बहन है, इस तरीके से कोई चीजें हैं तो वो भी आपकी शामिल होगी, पत्नी भी शामिल होगी, बच्चे भी शामिल होंगे, वो सारे आ जाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, अगर आप तलाक लेते हो तो उसके तहत आपको यहाँ पर एलिमनी पे करनी पड़ेगी। अगर कोई ये कहता है, इसी हिंदू मैरिज एक्ट में ये भी आएगा कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं इतना पैसा कहाँ से दूं, तो कोर्ट ये सीधा सीधा कहता है कि अगर आप में उस वाइफ के खर्चे उठाने की कैपेबिलिटी नहीं थी तो आपने शादी क्यों करी। अब अगर आपने शादी करी है तो उसका खर्चा आपको उठाना पड़ेगा और उसके बाद आपको भरण पोषण देना पड़ेगा। ये लगता कहां नहीं है, सबसे बड़ी बात, कहां पर आपका हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भरण पोषण वाला नहीं लगेगा। अगर आपका हस्बैंड विकलांग हो जाता है तो चल फिर के कोई काम नहीं कर सकता है, उस स्थिति में उसको भरण पोषण देने का लिए अनिवार्य नहीं किया गया। लेकिन अगर वो काम कर रहा है, थोड़े बहुत इस स्थिति में है कि वो काम कर सकता है, तो भी भरण पोषण देना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीजें समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। एलिमनी पेमेंट कोर्ट के निर्देश के आधार पर या दोनों पक्षों के बीच हुए आपसी समझौते के आधार पर भी आपका किया जा सकता है कि दोनों के बीच में यहाँ पर क्या समझौता हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कैसे तय की जाती है एलिमनी कितनी देनी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी केसेस देखी कि महिलाएं 6 करोड़ एलिमनी मांग रही हैं। अभी हमने देखा धनश्री वर्मा या युगेंद्र चहल का डिवोर्स हुआ था तो बहुत उड़ती उड़ती खबर आई थी भाई कि 60 करोड़ यहाँ पर इन्होंने एलिमनी मांगी है। ठीक है, एक में बहुत ज्यादा चला था जब नताशा गई थी 70% प्रॉपर्टी मुझे दे दो, तो हार्दिक पांड्या ने कहा मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी मदर के नाम कर दी है, जो मैं आपको दे ही नहीं सकता। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें हैं। तो ये भी बताएगी कि कैसे ये आपकी एलिमनी तय होगी, कितनी होनी चाहिए। सो किसी भी कपल के लिए एलिमनी कुछ पैरामीटर्स देख करके तय की जाती है, जैसे कि पति और पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्तियां आखिर कितनी है, कितना पैसा पति के पास है, कितना पैसा पत्नी के पास है, पति और पत्नी द्वारा कमाई जाने वाली इनकम का सोर्स क्या है, कैसा पैसा आ रहा है, प्राइवेट गवर्नमेंट क्या जॉब है उनकी, विवाह की अवधि कितनी हुई है, 1 महीना, साल भर, 2 साल, ठीक है, 10 साल, तो उसके अकॉर्डिंग पति और पत्नी दोनों की उम्र, हेल्थ और सोशल स्टेटस, लाइफस्टाइल कैसा हो जाता है, इस अकॉर्डिंग तय होती है। दोनों पक्ष के मामले में कोई आश्रित तो नहीं है, ये देखा जाता है कि भाई उनके साथ तो नहीं है या इनके साथ कोई नहीं है, मतलब उसके साथ कहीं लड़की नहीं है, उसके साथ कोई लड़का तो नहीं है, बच्चे तो नहीं है, ये सारी चीजें। दूसरे दायित्व जो है बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण में शामिल खर्च, ये सारी चीजें आपकी मिला जुला करके पैरामीटर्स को सेट करके तब कोर्ट डिसाइड करती है इन सारे पॉइंट्स के थ्रू कि एलिमनी दी कितनी जाने वाली है। चलो अब आगे बात करते हैं किस स्थिति में ससुर से हम गुजारा भत्ता ले सकते हैं। मैंने बताया ना, विशेष परिस्थितियां हैं जहां कोर्ट अलाउ करती है कि आप अपने ससुर से गुजारा भत्ता ले सकती हैं। सबसे पहले ये कि अगर किसी महिला ने अपने पति से तलाक लिया है और उसके बाद में उसके पति की मृत्यु हो जाती है,
डाइवोर्स ले लिया, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है, उस स्थिति में और महिला जो है अपना खुद का खर्च नहीं उठा सकती है, वह ऐसी कैपेबल नहीं, अपना खर्च नहीं उठा पाएगी, तो ऐसे में वह पति की संपत्ति या पति के परिवार के अलग अलग लोगों से गुजारा भत्ता मांग सकती है। जरूरी नहीं वो ससुर ही दे, वो देवर भी दे सकता है, वो कोई और जेठ जो है उसका वो भी दे सकता है, यानी कि अलग अलग लोग उसको गुजारा भत्ता प्रदान करेंगे रहने के लिए। अब क्या बाध्य है ये देने के लिए, बात ये आ जाती है। बाध्य तो सिर्फ पति होता है देने के लिए, लेकिन क्या और कोई बाध्य है? उसके बाद अगर बाध्यकरण की बात की जाए तो सिर्फ उसका ससुर है जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए, बट इतना नहीं डाला जा सकता है। अगर उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो कहां से देंगे, तो इसको भी समझ लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ऐसा किया जा सकता है। तो ये आपका आ जाता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जो भरण पोषण की बात करता है, जो मैंने पीछे आपको बताया था, ठीक है, वहां पर कैसे प्रदान करना है। लेकिन अगर महिला के ससुर के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है और उनके पास इसका इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो ऐसे में कानूनी तौर पर उस महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऐसे में गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा अगर उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है इन केस। तब आगे बात कर लेते हैं। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी इसके बारे में, और ये है कि अगर उनके पास प्रॉपर सोर्स हैं इनकम के और प्रॉपर उनको पैसा मिल रहा है तो वो उनको गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है इस बिंदु को लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।